क्या कहा? अरे भला हम कबीर को अपना शिष्य कैसे बना सकते? जानते हो क्यों? अरे हम तो कबीर का मुख भी देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जुलाहा है। लेकिन स्वामी जी, भातु अपने को आपका शिष्य बता रहा है। नहीं, वह झूठ बोल रहा है। जाओ, उसे मेरे सामने आश्रम पर लाओ। ठीक है स्वामी जी, मैं अभी जाकर के कबीर को लेकर आता हूं। रामानंद कबीर को फोरन निजायाश्रम बुलवायो। और एक सन्यासी भगो जाए सतगुरु कबीर को लायो। मेरे भ्रात सतगुरु आश्रम आए हैं, उत स्वामी करी न देर तुरंत पर्दा लगवाए हैं। अब तो पर्दे के भीतर से स्वामी जी बतलाए हैं। अब तो पर्दे के भीतर से स्वामी जी बतलाए। अरे जी बतलाए हैं, स्वामी जी बतलाए हैं। अब तो पर्दे के भीतर से स्वामी। ये कबीर, तुम यहाँ सबसे झूठ बोलकर स्वामी जी के शिष्य बन रहे हो। चलो, स्वामी जी ने आपको आश्रम में बुलाया है। अरे भाई, सब लोग चलो, देखो हम झूठ बोल रहे या स्वामी जी ने वास्तव में हमको अपना शिष्य बनाया। अरे अष्टानंद, हाँ स्वामी जी, देखो कबीर आश्रम आ रहा है, मेरे सामने पर्दा लगा दो। ठीक है स्वामी जी, मैं अभी पर्दा लगाता हूं। ये स्वामी जी, आज ये कबीर फिर आश्रम क्यों आ रहा है? अरे अष्टानंद, इसीलिए तो पर्दा लगवा रहे हैं, क्योंकि कबीर मुसलमान है और मुसलमान का मुख हम नहीं देखते। नहीं मुसलमान का मुख देखें, स्वामी जी ने हमसे रहते। मुसलमान का मुख देखें, नहीं मुसलमान का मुख देखें, स्वामी जी ने हमसे रहते थे। नेहरू को घर रहने से कबीर को मुसलमान सब कहते थे। घर रहने से कबीर को मुसलमान सब कहते थे। इसलिए कबीर को लोगों ने, इसलिए कबीर को लोगों ने पर्दे के बाहर खड़ा किया। उस पर्दे के भीतर स्वामी कर क्रोध जुबाब यूं कड़ा दिया। उस पर्दे के भीतर स्वामी कर क्रोध जवाब यूं कड़ा दिया।
स्वामी जी प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम बेटा, कहो क्या कबीर आ गए? हाँ स्वामी जी, लेकिन उनके साथ काफी भीड़ है। क्या कहा? उनके साथ काफी भीड़ है? हाँ स्वामी जी, ठीक है, सबको पर्दे के बाहर खड़ा कर दो और कबीर को भेज दो। प्रणाम स्वीकार हो स्वामी जी, प्रणाम। ये कबीर हमको बतलाओ, कब तुमको शिष्य बनाया है, कब तुमको शिष्य बनाया है, कब मंद मंद मुस्काइए कदम सदगुरु वचन सुनायो है। कबीर हमको बतलाओ, कब तुमको शिष्य बनाया है, कब तुमको शिष्य बनाया है, कब मंद मंद मुस्काए सदगुरु ने यूं वचन सुनाया है। कब मंद मंद मुस्काए सदगुरु ने यूं वचन सुनाया है। क्यों भाई कबीर, तुम ये बेशरम संत भैंस बनाकर सबसे कहते हो कि हम स्वामी रामानंद जी के शिष्य हैं। हाँ स्वामी जी, हम आपके ही शिष्य हैं। नहीं, ये तुम झूठ बोलते हो। मैंने तुम्हें कब गुरु दीक्षा दी? जो पंच घाट अद्भुत चरित दिखलाया, जो घाट पे बना प्रसंग सुधान दिलाया। स्वामी जी ध्यान से सुनो। गंगा स्नान का समय आपका आया, हम जाए बहादत बाल स्वरूप बनाया। महाराज यहाँ पर स्नान को जा रहे थे और पहन खड़ा हूँ, उतर सीढ़ी से नीचे आई रहे थे। अब तो लगी खड़ा हूँ, आई थी समय रुधन मचाई रहे थे। अब तो लगी खड़ा हूँ, आई थी समय रुधन मचाई रहे। रुधन मचाई रहे थे, आई के रुधन मचाई रहे थे। अब तो कह कबीर भारे बात स्वामी जी, गुरु दीक्षा देकर भी भूल जाते हो। कोई बात नहीं स्वामी जी, कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला रहे हैं। आप पंचघाट स्नान, आप पंचघाट गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। हाँ हाँ, तब आपकी खड़ाऊ किसी बालक के सिर में लगी थी। हाँ हाँ, तुम सत्य कहते हो। सुनकर करुण पुकार आपके दया हृदय में आई रे।
सुनकर करुणा पुकार आपके दया हृदय में आई रे। फौरन लायो उठाई रहे निचौर से मोही लगाई रे। बार बार चुपकारी रहे मेरे सिर पे हाथ फिराई रे। तुम जपो राम का नाम कह दिया अधिक चोट नहीं आई रे। जपो राम का नाम कह दिया अधिक चोट नहीं आई रे। तब आपने उस बालक को उठाया और गले से लगाया था और आपने कहा था बेटा राम राम कहो, और कहा था कहीं चोट तो नहीं लगी।